हम देखते हैं कि वे लोग जो इंद्रिय भोग के पदार्थों से बढ़कर और किसी वस्तु को नहीं जानते, धन धान्य, कपड़े लत्ते, पुल कलन, बंधु बांधव तथा अन्यान्य सामग्रियों पर कैसी दृढ़ प्रीति रखते हैं। इन वस्तुओं के प्रति उनकी कैसी घोर आसक्ति रहती है। इसीलिए इस परिभाषा में वे भक्त अर्षिराज कहते हैं, वैसी ही प्रबल आसक्ति, वैसी ही दृढ़ संलग्नता मुझमें केवल तेरे प्रति रहे। ऐसी ही प्रीति जब ईश्वर के प्रति की जाती है तब वह भक्ति कहलाती है। भक्ति किसी वस्तु का संहार नहीं करती, वरन हमें यह सिखाती है कि हमें जो जो शक्तियां दी गई हैं उनमें से कोई भी निरर्थक नहीं है, बल्कि उन्हीं में से होकर हमारी मुक्ति का स्वाभाविक मार्ग है। भक्ति न तो किसी वस्तु का निषेध करती है और न वह हमें प्रकृति के विरुद्ध ही चलाती है। भक्ति तो केवल हमारी प्रकृति को ऊंचा उठाती है और उसे अधिक शक्तिशाली प्रेरणा देती है। इंद्रिय विषयों पर हमारी कैसी स्वाभाविक प्रीति हुआ करती है, ऐसी प्रीति किए बिना हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये विषय, ये पदार्थ हमें बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं। साधारणतः हमें इनसे उच्चतर पदार्थों में कोई यथार्थता ही नहीं दिखाई देती। पर जब मनुष्य इन इंद्रियों के परे, इंद्रियों के संसार के उस पार किसी यथार्थ वस्तु को देख पाता है, तब वांछनीय यही है कि उस प्रीति को, उस आसक्ति को बनाए तो रखे, पर उसे सांसारिक विषय के पदार्थों से हटाकर उस इंद्रियातीत वस्तु परमेश्वर में लगा दे। और जब इंद्रियों के भोग्य पदार्थों पर का वह उत्कट प्रेम भगवान में लग जाता है, तब उसका नाम भक्ति हो जाता है। संत श्री रामानुजाचार्य के मतानुसार उस उत्कट प्रेम की प्राप्ति के लिए ये साधनाएं हैं। प्रथम साधना है विवेक। यह विशेषतः पाश्चात्यों की दृष्टि में विचित्र बात है। श्री रामानुजाचार्य के मत से इसका अर्थ है आहार मीमांसा या खाद्याखाद्य विचार। हमारे शरीर और मन की शक्तियों का निर्माण करने वाली समग्र संजीवनी शक्तियां हमारे भोजन के भीतर ही रहती हैं। अभी जो कुछ मैं हूं, वह सब इसके पूर्व मैंने जो खाया उस भोजन सामग्री में ही था। वह सब खाद्य पदार्थों द्वारा ही मेरे शरीर में आया, उसमें संचित रहा और फिर उसने एक नया रूप धारण किया। वस्तुतः मेरे शरीर और मन में मेरे खाए हुए अन्न से भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे भौतिक सृष्टि में हम शक्ति और जड़ पदार्थ पाते हैं और यह शक्ति तथा जड़ पदार्थ हम में मन और शरीर बन जाते हैं, ठीक उसी तरह यथार्थ में देह और मन में और हमारे खाए हुए अन्न में केवल आकार या रूप का अंतर है। जब ऐसा है कि हम अपने भोजन के झड़कणों द्वारा अपने विचार यंत्र का निर्माण करते हैं और उन झड़कणों में निहित सूक्ष्म शक्तियों द्वारा विचार का सृजन करते हैं, तब तो यह सहज ही सिद्ध होता है कि इस विचार और विचार यंत्र दोनों पर हमारे खाए हुए अन्न का प्रभाव पड़ेगा। कुछ विशेष प्रकार के आहार हमारे मन में विशेष प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं, यह हम प्रतिदिन स्पष्ट रूप से देखते हैं। कुछ दूसरे प्रकार के आहारों का शरीर पर अन्य प्रकार का परिणाम होता है और अंत में वह मन पर भी बहुत असर पहुंचाता है। इससे हम बहुत बड़ा पाठ यह सीखते हैं कि हम जिन दुखों को भोग रहे हैं उनका बहुतेरा अंश हमें अपने खाए हुए भोजन द्वारा ही प्राप्त होता है। अधिक मात्रा में तथा दुष्पाच्य पदार्थ खा लेने के उपरांत हम देखते हैं कि मन को काबू में रखना कितना कठिन हो जाता है। तब तो मन निरंतर इधर उधर दौड़ ही लगाया करता है। फिर ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जो उत्तेजक होते हैं। ऐसे पदार्थों को खाने से हम देखते हैं कि अपने मन को हम किसी प्रकार भी रोक नहीं सकते। यह मानी हुई बात है कि बहुत सी माला में शराब पी लेने से या किसी अन्य नशीले पेय का व्यवहार करने से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी अवस्था में मन उसके काबू के बाहर होकर इतस्ततः भागने लगता है। श्री रामानुजाचार्य हमें आहार के 3 दोषों से बचने के लिए कहते हैं। प्रथम तो जाति दोष, अर्थात आहार के स्वाभाविक गुण या किस्म की ओर ध्यान देना चाहिए। सभी उत्तेजक वस्तुओं का, उदाहरणार्थ मांस आदि का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि यह स्वभावतः ही अपवित्र वस्तु है। दूसरे का प्राण लेकर ही हमें मांस की प्राप्ति होती है। हम तो क्षण मात्र के लिए स्वाद सुख पाते हैं, पर उधर दूसरे जीवधारी को हमें यह क्षणिक स्वाद सुख देने के लिए सदा के लिए अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। इतना ही नहीं, वरन हम दूसरे मनुष्यों का भी नैतिक अधपतन करते हैं।
अच्छा, तो ये होता कि प्रत्येक मांसाहारी मनुष्य स्वयं ही प्राणीवध करता, पर इसके बदले होता क्या है? समाज अपने लिए यह प्राणीवध का कार्य मनुष्यों के एक विशेष वर्ग द्वारा कराता है, और तुर्रा यह कि उस कृत्य के कारण ही उस वर्ग के मनुष्य को वह घृणा की दृष्टि से देखता है। यहां का कानून तो मुझे नहीं मालूम, पर इंग्लैंड में कोई भी कसाई ज्यूरी में सदस्य बनकर न्याय प्रदान का कार्य नहीं कर सकता। इसके पीछे भाव यह है कि कसाई स्वभाव से ही निर्दयी होता है, पर भला उसको निर्दयी बनाया किसने? उसी समाज ने। यदि हम गोमांस और बकरी का मांस न खाएं तो ये कसाई हों क्यों कर? मांस भक्षण का अधिकार उन्हीं मनुष्यों को है जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और भक्त होना नहीं चाहते। पर यदि आप भक्त होना चाहते हैं तो आपको मांस का त्याग करना चाहिए। वैसे ही सभी उत्तेजक भोजन जैसे प्याज, लहसुन तथा अन्य सभी दुर्गंधयुक्त पदार्थ जैसे सावरक्रॉट इत्यादि का त्याग करना चाहिए। कई दिनों का बना हुआ भोजन जो लगभग सड़-सा गया हो अथवा जिसके स्वाभाविक रस सूख गए हों या जिसमें दुर्गंध आ गई हो, ऐसे सभी खाद्य वस्तुओं का परित्याग करना आवश्यक है। भोजन के संबंध में दूसरी बात है आश्रय दोष। यह पाश्चात्यों के लिए और भी जटिल बात है। आश्रय का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास से भोजन मिला। यह हिंदुओं का एक रहस्यमय सिद्धांत है। इसके पीछे यह तर्क है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना एक वातावरण होता है और जिस किसी वस्तु को वह छूता है उस वस्तु के साथ मानो उस मनुष्य की प्रकृति या आचरण का कुछ अंश, कुछ प्रभाव रह जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर से सूक्ष्म परमाणु निकला करते हैं, उसी तरह उसके आचरण या भाव भी उनके बाहर निकलते रहते हैं और जब कभी वह किसी वस्तु को छूता है तो उस वस्तु में वे लग जाते हैं। अतः हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि पकाते समय हमारे भोजन को किसने स्पर्श किया। किसी दुष्ट प्रकृति या दुराचारी मनुष्य ने उस भोजन को स्पर्श तो नहीं किया। जो भक्त होना चाहता है वह दुष्ट प्रकृति के मनुष्यों के साथ भोजन न करे, क्योंकि उनकी दुष्टता का भाव भोजन द्वारा फैलता है। तीसरी बात है निमित्त दोष। यह समझने में बहुत सरल है। मैल और धूल इत्यादि भोजन में न हो। ऐसा न हो कि बाजार से खाद्य पदार्थ ले आए और उन्हें बिना धोए ही थाली में खाने के लिए परोस दिया। उनमें संसार भर का कूड़ा करकट और धूल भरी हुई है। मुख की लार, थूक इत्यादि वस्तुओं से हमें परहेज करना चाहिए। जब परमात्मा ने हमें चीजों को धोने के लिए यथेष्ट जल दे रखा है तो हमारी ओठों को छूने की और थूक द्वारा हर एक चीज को स्पर्श करने की आदत कैसी गंदी और भयानक है। अर्थात द्रवोत्पादक या श्लेष्मिक झिल्ली हमारे शरीर का एक बड़ा नाजुक भाग है और इससे उत्पन्न लार इत्यादि के द्वारा अनिष्ट प्रभावों का संक्रमण हो जाना बहुत ही सहज है। अतः इसका स्पर्श दूषित ही नहीं, भयानक भी है। इसके अतिरिक्त किसी वस्तु का एक अंश यदि किसी दूसरे ने खाकर छोड़ दिया हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। जैसे किसी ने एक सेब का टुकड़ा काटकर स्वयं खा लिया और शेष किसी दूसरे को दे दिया। आहार में इन वर्जित बातों का त्याग कर देने से आहार की शुद्धि होती है। आहार की शुद्धि से मन शुद्धि और मन शुद्धि से परमात्मा का सतत और निरंतर स्मरण होता है। दूसरे टीकाकार श्री शंकराचार्य ने इसका जो अर्थ लगाया है, अब मैं वह आपको बताता हूं। संस्कृत भाषा में आहार शब्द जिस धातु से बना है उसका अर्थ है एकत्र करना, ग्रहण करना। अतः आहार का अर्थ हुआ जो कुछ एकत्र किया गया या ग्रहण किया गया। देखिए वे क्या अर्थ करते हैं। वे कहते हैं जब आहार शुद्ध है तब मन शुद्ध रहता है। इसका ठीक अर्थ है कि हमें कुछ चीजों का वर्जन करना चाहिए ताकि हम इंद्रियों में आसक्त न हो जाएं। प्रथम तो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु पर हमारी आसक्ति न रहे। सब कुछ देखो, सब कुछ करो, सब कुछ छुओ, पर किसी वस्तु में आसक्त मत हो। ज्यों ही वह आसक्ति आई कि समझो मनुष्य अपने आप को खो बैठा, फिर वह अपना स्वामी नहीं रह जाता, उसी क्षण दास या गुलाम बन जाता है। यदि किसी स्त्री की दृढ़ आसक्ति किसी पुरुष पर हुई तो वह स्त्री उस पुरुष की गुलाम बन जाती है या वह पुरुष उस स्त्री का गुलाम बन जाता है। पर गुलाम बनने में कोई लाभ नहीं है। किसी मनुष्य के गुलाम बनने की अपेक्षा और अधिक अच्छी बातें इस दुनिया में हैं। हर किसी से प्रेम करो, हर किसी की भलाई करो,
पर किसी के गुलाम मत बनो, क्योंकि दास या गुलाम बनने से एक तो हमारा व्यक्तिगत अधपतन होता है और दूसरे हम इससे अत्यंत स्वार्थी बन जाते हैं। इस दोष के कारण हम अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए परायों को हानि पहुंचाते हैं। संसार में अधिकांश दुष्कर्म व्यक्तिगत आसक्ति के कारण ही किए गए हैं। अतः केवल सत्कर्मों के प्रति आसक्ति के अतिरिक्त हमें उस प्रकार की सभी आसक्तियों का त्याग करना चाहिए और सबसे समान रूप से प्रेम करना चाहिए। फिर इंद्रिय भोग के किसी पदार्थ को पाने के लिए ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। यह ईर्ष्या द्वेष ही सारे अनर्थों का मूल है और साथ ही अत्यंत दुर्दमनीय भी। उसके बाद है मोह या भ्रम। हम सदा एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ बैठते हैं और उसी गलत भावना से कार्य करते हैं। फल ये होता है कि हम अपने ऊपर विपत्ति खींच लाते हैं। हम अनिष्ट को इष्ट समझकर ग्रहण करते हैं। जो कुछ हमारे स्नायुओं में क्षण भर के लिए गुदगुदी पैदा कर दे, उसे ही हम सर्वोत्तम वस्तु मान बैठते हैं। बाद में उसे हमें जब जोर से आघात पहुंचता है, तब हमारी आंख खुलती है, पर तब तक बहुत विलंब हो चुकता है। प्रतिदिन हम ऐसी ही भूल करते हैं और हमारे जीवन भर इसी भूल में पड़े रहते हैं। जब इंद्रियां बिना घोर आसक्ति के, ईर्ष्या द्वेष रहित और मोह भय रहित होकर इस संसार में कार्य करती हैं, तब उस कार्य को शुद्ध आहार कहते हैं। यह शंकराचार्य जी का मत है। जब आहार शुद्ध रहे, तभी मन पदार्थों को ग्रहण करने और उसके विषय में अनासक्त और द्वेष भय से रहित होकर विचार करने में समर्थ हो सकता है। तब मन शुद्ध हो जाता है और ऐसे शुद्ध मन में ही ईश्वर की सतत स्मृति, अव्याहत स्मृति निरंतर जागृत रहती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह सोचना स्वाभाविक है कि शंकराचार्य जी का अर्थ ही सब अर्थों में श्रेष्ठ है। परंतु फिर भी यहां पर मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, और वह यह कि हमें श्री रामानुजाचार्य के अर्थ की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जब तुम आहार सामग्री की सावधानी रखोगे, तभी और बातें हो सकेंगी। यद्यपि यह सत्य है कि मन ही स्वामी है, पर फिर भी हम में से कितने लोग इंद्रियों के बंधन से मुक्त हैं। जड़ वस्तुओं से ही हम जकड़े हुए हैं, और जब तक हम पर जड़ वस्तुओं का बंधन है, तब तक हमें जड़ वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम शक्तिशाली बन जाएंगे, तब चाहे जो चीज खा सकेंगे। अतः हमें खाने पीने की चीजों के संबंध में श्री रामानुजाचार्य के आदर्श के अनुसार सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही अपने मानसिक आहार के विषय में भी हमें सावधान रहना चाहिए। खाद्य पदार्थ के विषय में सतर्क रहना आसान है, पर मानसिक साधना भी उसके साथ चलती रहे, तभी क्रमशः हमारी आत्मा की, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ेगी और शारीरिक वृत्तियों का साम्राज्य या भौतिक प्रवृत्ति की प्रबलता शिथिल होती जाएगी। तब ऐसा समय आ जाएगा जब तुम्हें यह अनुभव होगा कि किसी भी प्रकार के भोजन से तुम्हारा अनिष्ट नहीं होता है। सबसे बड़ा डर यह है कि प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि सर्वोच्च आदर्श तक कूदकर पहुंच जाऊं, पर यह ध्यान रहे कि कूदने का तरीका ठीक नहीं है। ऐसा करने से तो हम गिरकर केवल हाथ पैर ही तोड़ लेंगे। हम यहां बंधे हुए हैं और हमें धीरे धीरे अपने बंधन की जंजीर को तोड़ना है। इसी का नाम विवेक या आहार मीमांसा है। इसके बाद है विमोक या स्वतंत्रता। जो ईश्वर से प्रेम करना चाहता है, उसे अपनी उत्कट अभिलाषाओं का त्याग करना चाहिए। ईश्वर को छोड़ अन्य किसी बात की कामना नहीं करनी चाहिए। यह संसार परलोक के मार्ग में या परमार्थ प्राप्ति में जहां तक सहायता देता है, वहीं तक ठीक है। हमें उच्चतर पदार्थों की प्राप्ति में जहां तक इंद्रिय विषय सहायता देते हैं, वहीं तक वे उचित हैं। पर हम यह भूल जाते हैं कि संसार साध्य तत्व की प्राप्ति के लिए एक साधन मात्र है। वह स्वयं इष्ट वस्तु या अंतिम ध्येय नहीं है। यदि यह संसार ही अंतिम ध्येय होता, तो हम इस भौतिक शरीर में ही अमर रहते और कभी न मरते। पर हम देखते हैं कि हमारे आसपास प्रतिक्षण कितने ही मनुष्य मर रहे हैं। इस पर भी हम मूर्खतावश यही समझते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे, और इसी विश्वास से यह निश्चय कर बैठे हैं कि यह जीवन अंतिम लक्ष्य या आदर्श है। हम में से 99% मनुष्यों की यही अवस्था है। हमें इस भाव का एकदम त्याग कर देना चाहिए। हमें पूर्ण बनाने में जहां तक यह संसार सहायक हो सके, वहीं तक वह ठीक है,
पर ज्यों ही उससे हमें ऐसी सहायता प्राप्त होना बंद हुआ, त्यों ही वह अनर्थ निरा अनर्थ है। इसी तरह पति पत्नी, पुत्र कन्या, धन दौलत, रुपये पैसे, विद्वत्ता या पांडित्य हमारे लिए तभी तक इष्ट हैं जब तक वे हमारी उन्नति के मार्ग में सहायक हैं, और जब उनसे ऐसी सहायता न मिले तब वे केवल अनिष्टकारक रह जाते हैं। यदि पत्नी परमात्मा की ओर जाने में हमारी सहायक हो तो वह सुपत्नी है। इसी तरह पति और संतति के संबंध में भी जानो। यदि धन के द्वारा हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं तब तो वह काम की चीज है, अन्यथा वह धन अनर्थ का घर है, और जितने शीघ्र उससे हम अपना पिंड छुड़ा सकें उतना ही अच्छा। तदुपरांत अभ्यास। मन सदा परमात्मा की ही ओर जाए। अन्य किसी वस्तु को हमारे मन में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। मन निरंतर ईश्वर का ही चिंतन करे। यद्यपि यह कठिन है, पर सतत अभ्यास से ऐसा हो सकता है। हम आज जो कुछ हैं वह हमारे पूर्व अभ्यास का परिणाम है, और अब जैसा अभ्यास करेंगे वैसा ही भविष्य में बनेंगे। इसीलिए अब से हमें दूसरी तरह का अभ्यास करना चाहिए। एक प्रकार की प्रवृत्ति ने हमें इस ओर ला दिया है। दूसरी ओर मुंह फेर लो और जितनी जल्दी बने इस अवस्था के बाहर निकल जाओ। इंद्रियों का अर्थात इंद्रिय विषयों का ध्यान करते करते हम इस क्षणभंगुर जीवन में आ गिरे हैं। हमारी यह अवस्था है कि एक क्षण हम हंसते हैं तो दूसरे ही क्षण रोने लगते हैं। हवा के हर झोंके के साथ चलबिचल हो जाते हैं। एक शब्द या जबान के गुलाम, यहां तक कि रोटी के एक टुकड़े तक के गुलाम बन गए हैं। ये कितनी लज्जा की बात है। फिर भी हम अपने को आत्मा कहकर पुकारते हैं, पर इसका हमारे पास कोई अर्थ नहीं। हम संसार के गुलाम हैं और इंद्रियावलंबी, विषयाभिलाषी होने के कारण ही हमने अपनी ऐसी अवस्था कर डाली है। अब दूसरी दिशा को जाओ, हमारा मार्ग ग्रहण करो, ईश्वर का ध्यान करो, परमात्मा का चिंतन करो। अपने मन में किसी भौतिक या मानसिक सुख भोग का विचार मत लाओ, केवल परमात्मा की ही ओर अपने मन को लगाओ। जब मन किसी अन्य बात का विचार करने लगे तो उसे ऐसे जोर से घूंसा जमाओ कि मन वहां से लौट पड़े और ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त हो जाए। जैसे तेल एक पात्र से दूसरे पान में डालते समय अविच्छिन्न धारा में गिरता है, जैसे दूर होता घंटानाद कानों में एक लगातार धारा प्रवाह के रूप में आता है, उसी प्रकार मन भी एक अविच्छिन्न लगातार धारा प्रवाह में ईश्वर की ओर निरंतर दौड़ा करे। हमें इस अभ्यास का अवलंबन केवल मन के लिए ही नहीं करना चाहिए, वरन अपनी इंद्रियों को भी इस अभ्यास में लगाना चाहिए। कर्ण द्वारा व्यर्थ की बकवाद न सुनकर हमें केवल ईश्वर की वार्ता सुननी चाहिए। जिह्वा द्वारा निरर्थक बातें न कहकर ईश्वर की ही चर्चा करनी चाहिए। फालतू किताबें न पढ़कर हमें केवल ऐसे सद्ग्रंथों का पाठ करना चाहिए जिनमें ईश्वर संबंधी विषयों का विवेचन हो। ईश स्मरण का यह अभ्यास बनाए रखने के लिए हमें सबसे बढ़कर सहायता संभवतः गायन या संगीत द्वारा ही मिल सकती है। भक्ति के महान आचार्य नारद से भगवान कहते हैं, हे नारद, न मैं वैकुंठ में रहता हूं न योगियों के हृदयों में ही। मैं तो वहीं रहता हूं जहां भक्तगण मेरी स्तुति का गान करते हैं। मानव हृदय पर संगीत का इतना प्रबल प्रभाव पड़ता है कि यह क्षण भर में चित्त की एकाग्रता ला देता है। आप देखेंगे कि जड़, अज्ञानी, नीच और पशुवृत्ति वाले मनुष्य जो अपने मन को क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं कर सकते, वे भी मनोहर संगीत का श्रवण करते ही तत्क्षण मुग्ध हो जाते हैं। सिंह, श्वान, मार्जार, सर्प आदि पशुओं के भी मन संगीत द्वारा मोहित हो जाते हैं। तत्पश्चात क्रिया, कर्म, दूसरों की भलाई करना। ईश्वर का स्मरण स्वार्थी मनुष्य को नहीं रहता। हम जितना ही अपने से बाहर दृष्टि डालेंगे, जितना ही दूसरों का उपकार करेंगे, उतनी ही हमारे हृदय की शुद्धि होगी और उसमें परमात्मा का निवास होगा। हमारे शास्त्रों में 5 क्रियाओं का उल्लेख है जिन्हें पंचविध पूजा या पंचमहायज्ञ कहते हैं। प्रथम है स्वाध्याय। मनुष्य को प्रतिदिन कुछ पवित्र और शुभ अध्ययन करना चाहिए। दूसरा है देवयज्ञ, ईश्वर, देवता या साधु संतों की उपासना। तीसरा है पितृयज्ञ, अपने पितरों के प्रति कर्तव्य। चौथा है मनुष्य यज्ञ, अर्थात मानव जाति के प्रति हमारा कर्तव्य। जब तक दीन या गृहहीन निराश्रितों के लिए घर न बनवा दे, तब तक मनुष्य को स्वयं के घर में रहने का कोई अधिकार नहीं।
गृहस्थ का घर प्रत्येक दीन और दुखी के लिए सदा खुला रहना चाहिए, तभी वह सच्चा गृहस्थ है। यदि कोई गृहस्थ यह समझता है कि मैं और मेरी पत्नी ये ही दो व्यक्ति संसार में हैं और केवल अपने और अपनी पत्नी के भोग के लिए ही वह घर बनाता है, तो वह ईश्वर का प्रेमी कदापि नहीं हो सकता। ये उसका अत्यंत स्वार्थी कार्य है। केवल अपनी उदरपूर्ति के लिए भोजन पकाने का किसी मनुष्य को अधिकार नहीं है। दूसरों को खिलाने के बाद जो बच रहे उसी को खाना चाहिए। भारतवर्ष में ऐसी साधारण प्रथा है कि जब किसी आड़तू का फल, आम, जामुन इत्यादि पहले पहल बाजार में आता है, तो कुछ फल खरीदकर पहले गरीबों को दे देते हैं और फिर स्वयं खाते हैं। इस उत्तम प्रथा का अनुकरण करना इस देश अमेरिका में अच्छा होगा। ऐसे व्यवहार से मनुष्य स्वयं निस्वार्थ बनेगा और अपनी पत्नी और बच्चों को भी उत्तम शिक्षा प्रदान करेगा। प्राचीन काल में हिब्रू जाति के लोग पहली फसल के फलों को ईश्वर को अर्पण किया करते थे। प्रत्येक पदार्थ का प्रथम भाग दीनों को देना चाहिए। अवशिष्ट भाग पर ही हमारा अधिकार है। दीन ही परमात्मा के रूप प्रतिनिधि हैं। दुहा की ही ईश्वर का रूप है। जो मनुष्य बिना दिए खाता है और ऐसे खाने में सुख मानता है, वह पाप का भागी होता है। पांचवी क्रिया है भूत यज्ञ या मनुष्य की अपेक्षा। नीची योनि वाले प्राणियों के प्रति हमारा कर्तव्य यह मानना कि समस्त जीवधारी मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं तथा इन प्राणियों की हत्या करके मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, निरी पैशाचिक भावना है। यह शैतान का शास्त्र है, भगवान का नहीं। शरीर के किसी अंग का अमुक भाग हिलता है या नहीं, यह देखने के लिए जीवधारियों को उठाकर काट डालना कैसा घृणित कार्य है। विचारो तो सही। मुझे खुशी है कि हिंदू लोग ऐसी बातें गवारा नहीं कर सकते, चाहे उन्हें अपने शासक विदेशी सरकार से इसके लिए कैसा भी प्रोत्साहन क्यों न मिले। हम जो अन्न खाते हैं उसके एक अंश पर अन्य जीवधारियों का भी अधिकार है। उन्हें भी प्रतिदिन खिलाना चाहिए। यहां प्रत्येक नगर में दीन, लंगड़े या अंधे घोड़े, बिल्ली, कुत्ते, गाय, बैल इत्यादि पशुओं के लिए अस्पताल रहने चाहिए। वहां इन्हें खिलाया जाए तथा इनकी देखभाल की जाए। इसके बाद की साधना है कल्याण या पवित्रता, जिसके अंतर्गत कई बातें हैं। प्रथम, सत्य या सत्यता। जो सत्यनिष्ठ है, सत्य रूपी ईश्वर उनके समीप आता है। अतएव हमारे विचार, वाणी और कार्य सभी पूर्ण रूप से सत्य होने चाहिए। फिर आर्जव, निष्कपट भाव या सरलता। इस शब्द का अर्थ है सादगी। हृदय में कुटिलता या टेढ़ापन न हो। हृदय आन, मुख आन का व्यवहार न हो। यदि कुछ कड़ा या अप्रिय भी होना पड़े तो भी सीधे चलना चाहिए। टेढ़ापन काम में नहीं लाना चाहिए। दया, करुणा या सहानुभूति, अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को हानि न पहुंचाना। दान से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। सबसे नीच मनुष्य वह है जिसका हाथ सदा अपनी ओर रहता है और जो अपने ही लिए सब पदार्थों को लेने में लगा रहता है। और सबसे उत्तम पुरुष वह है जिसका हाथ बाहर की ओर है तथा दूसरों को देने में लगा है। हाथ इसीलिए बनाए गए हैं कि सदा दान देते रहो। तुम स्वयं भूखे रहकर भी अपने पास की रोटी का अंतिम टुकड़ा, अन्न का अंतिम ग्रास तक दूसरों को दे डालो। यदि दूसरे को देकर भूख से तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो क्षण भर में ही तुम मुक्त हो जाओगे। तत्क्षण तुम पूर्ण हो जाओगे। उसी क्षण तुम ईश्वर हो जाओगे। जिन मनुष्यों के बाल बच्चे हैं वे तो बद्ध ही हैं। वे दान नहीं कर सकते। वे बाल बच्चों का सुख भोगना चाहते हैं, अतः उन्हें उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा ही। क्या संसार में पर्याप्त बाल बच्चे नहीं हैं? कैसी स्वार्थ बुद्धि है कि मेरे भी एक बच्चा हो। इसके बाद की साधना है अनवसाद। इसका शब्दार्थ है हताश न होना, निराश न होना, अर्थात चित्त की प्रसन्नता। उदास रहना कदापि धर्म नहीं है, चाहे वह और कुछ भले ही हो। प्रफुल्ल चित्त तथा हंसमुख रहने से तुम ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। प्रार्थना की अपेक्षा प्रसन्नता के द्वारा हम ईश्वर के अधिक निकट पहुंच सकते हैं। ग्लानिपूर्ण या उदास मन से प्रेम कैसे हो सकता है? यदि ऐसे मन वाले प्रेम की बात करें तो वह मिथ्या है। वे तो दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं। धर्मांधों या कट्टरपंथियों की ही बात सोचिए। ऐसे लोग मुखमुद्रा तो बड़ी गंभीर बनाते हैं,
पर उनका सारा धर्म वाणी और कार्यों द्वारा दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहना ही होता है। उनके कार्यों का पिछला इतिहास देखिए और सोचिए कि यदि उन्हें स्वतंत्रता दे दी जाए तो अभी वे क्या कर डालेंगे। सारे संसार को यदि खून की नदी में डुबा देने से उन्हें कोई अधिकार प्राप्त होता हो तो वे कल ही ऐसा कर डालेंगे, क्योंकि तिमिराच्छन्न अवसाद ही उनका ईश्वर है। ऐसी भीषणता की आराधना करने और गंभीर मुखमुद्रा बनाए रहने के कारण उनके हृदय में प्रेम का नामो निशान तक नहीं रह पाता और उन्हें किसी पर दया नहीं आती। अतः जो मनुष्य सदा अपने को दुखी मानता है उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं कितना दुखी हूं, ऐसा सोचते रहना आसुरी भावना है, धर्म नहीं। हर एक मनुष्य को अपना बोझा ढोना है। यदि तुम दुखी हो तो सुखी बनने का प्रयत्न करो, अपने दुखों पर विजय प्राप्त करो। दुर्बलों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, अतः दुर्बल कदापि न बनो। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, तुम्हें शक्तिशाली बनना चाहिए, अन्यथा तुम किसी भी वस्तु पर विजय कैसे प्राप्त करोगे? शक्तिशाली हुए बिना तुम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकोगे? पर साथ ही अतिशय हर्ष अर्थात हर्षोद्रेक या उद्धर्ष से भी बचते रहो। अत्यंत हर्ष की अवस्था में भी मन शांत नहीं रह पाता, मन में चंचलता आ जाती है। अति हर्ष के बाद सदा दुख ही आता है। हंसी और आंसू का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य बहुधा एक अतिरेक से दूसरे की ओर दौड़ पड़ता है। चित्त सदा प्रसन्न रहे पर शांत हो। उसे अतिशयता की ओर कदापि भागने नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अतिशयता का परिणाम उलटा होता है। यही रामानुजाचार्य के मतानुसार भक्ति की साधनाएं हैं।